यूहन्ना बपतिस्ता का जन्मोत्सव। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बांझपन को दुनिया हमेशा ईश्वर के द्वारा श्राप के रूप में देखता था। एलिजाबेथ को भी दुनिया इसी नज़र से देखती थी। एलिजाबेथ इससे बहुत ही परेशान और उदास रहती होगी, पर ईश्वर ने उस पर एक महती दया दिखाते हैं और एलिजाबेथ ईश्वर की कृपा से एक बच्चे को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करती है। आज उसी बच्चे का नामकरण होता है और सब कोई उसका नाम अपने पिता जकरियस के नाम से रखना चाहते हैं, या उसके वंश में जो नाम पहले से था उसी नाम को वे रखना चाहते हैं। लेकिन जब वे गूंगे हुए जकरियस से बात करते हैं तो वह लिखता है उसका नाम यूहन्ना है। जैसा कि जकरियस अपना संदेश बताता है, उसकी जीभ जो 9 महीने पहले अविश्वास के लिए गूंगा हो गया था, मुक्त हो जाता है और वह अपनी स्तुति की प्रार्थना को प्रभु से करता है और वह कहता है, धन्य है तू प्रभु ईश्वर इस्राएल का परमेश्वर, और तुम मेरे बालक यूहन्ना एक महान भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू ईश्वर के आगे आगे चलकर प्रभु का मार्ग तैयार करेगा कि परमेश्वर की प्रजा को उनके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान दे। और इस प्रकार यूहन्ना बड़ा होता जाता है और ईश्वर की वाणी को लोगों के बीच फैलाने लगता है तथा प्रभु के लिए अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित कर देता है। यूहन्ना की बुलाहट एलिजाबेथ के गर्भ में गर्भधारण के साथ शुरू होता है। स्वर्गदूत गैब्रियल ने अपने पिता पुराने पुजारी जकरियस को अपने जन्म की घोषणा की। उन्हें यूहन्ना का नाम दिया गया था। बाइबल के नामकरण ने विशेष बुलाहट का संकेत दिया। उसे परमेश्वर की कृपा होना था, क्योंकि वह मसीह यीशु के आने में परमेश्वर की कृपा का घोषणा करेगा। जब मरियम एलिजाबेथ की तीसरी तिमाही की शुरुआत में अपने चचेरी बहन एलिजाबेथ से मिलने गई तो यूहन्ना एलिजाबेथ के गर्भ में खुशी से उछल पड़ा। कैथोलिक कलीसिया ने सिखाया है कि इस घटना ने यूहन्ना को आदि पाप से मुक्त कर दिया और इस तरह पाप रहित पैदा होने में यूहन्ना सक्षम होता है। यीशु ने अपने चचेरी बहन के लिए उद्धार लाया, जबकि दोनों अभी भी गर्भ में थे। यह सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? सबसे पहले हम में से प्रत्येक को हमारे जन्म से पहले से ही प्रभु द्वारा बुलाया गया है। हो सकता है कि यूहन्ना के माता पिता के रूप में हमारे माता पिता को हमारे जन्म की घोषणा करने वाले दूत के द्वारा नहीं होता है, फिर भी हमें प्रभु द्वारा जीवन जीने के लिए बुलाया गया है और हमें प्रभु की योजना में अपना भूमिका निभाने के लिए हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूहन्ना की तरह ही हम भी अपनी मां से पैदा हुए एक महान व्यक्ति हैं। हम उन लोगों का हिस्सा हो सकते हैं जो परमेश्वर के राज्य में अपना अंतिम स्थान प्राप्त करने से पहले उससे बड़े हैं। हम परमेश्वर के राज्य के हिस्सा बनने के लिए बुलाए गए हैं, भले ही वह सबसे छोटा हिस्सा हो। अगर हम उस मिशन पर काम करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है,
प्रभु यीशु के अपने और दूसरों तक आने के मार्ग की तैयारी करना। यूहन्ना ने प्रभु यीशु के लिए जीवित और अंततः मरकर परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान प्राप्त किया। यही हमारा भी लक्ष्य है। अगर हम दूसरों को प्रभु मसीह को जानने में मदद करते हैं, जैसे जैसे हम अपने गुरु के करीब आते हैं और दूसरों को भी उनके पास लाते हैं, हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ यह कहने में सक्षम होंगे, यीशु को लोगों के जीवन में वृद्धि करनी चाहिए, जबकि हम महत्व और मूल्य में कमी करते हैं। हमारा मूल्य केवल यीशु और उसके साथ हमारे संबंध से आता है। आइए हम प्रभु यीशु के सेवक होने की बुलाहट का एहसास करें, पापों की क्षमा की घोषणा करते हुए मसीह की ओर इशारा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। आमीन।